मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पे आपका स्वागत है। टॉपिक के आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम कम्प्लीटली रूप से बात करने वाले उत्तराखंड में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत तथा छावनी जो परिषद है उसके नामों को आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे। नेम ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और आगे की बात करें तो नगर पालिका परिषद कहा जाता है नगर पंचायत, एंड द कंटोनमेंट काउंसिलिंग ऑफ द कंटोनमेंट जो काउंसिलिंग इन उत्तराखंड के अंतर्गत पे आखिर नगर निगम क्या होता है, नगर पालिका परिषद क्या होती है, नगर पंचायत क्या होता है तथा छावनी परिषद क्या होता है, इस वीडियो के अंतर्गत में हम कम्प्लीटली रूप से जानने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत पे हमें डेफिनेशन तो ऑल इंडिया के अंतर्गत में जो लागू होता है वही जानेंगे, और इसके अंतर्गत पे एरिया के वाइज से भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ों में किस रूपों से बांटना है। यदि आप यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड के अंतर्गत पे किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे जहाँ पर उत्तराखंड जीके पूछने को दिखाई देता है, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सबसे पहले उत्तराखंड के अंतर्गत पे मैप की ओर आगे बढ़ेंगे। हमें उत्तराखंड के इसी मैप के आधार पर ही उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, 13 जिलों के अंतर्गत पे कुमाऊं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे उत्तराखंड को बांटा गया है, और इसके अंतर्गत पे कुमाऊं के अंतर्गत पे ये 6 जिले तथा गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 जिलों को बांटा गया। उत्तराखंड के अंतर्गत पे उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। अगर ग्रीष्मकालीन कैपिटल की बात करें तो गैरसैंण है, गैरसैंण यहाँ पर स्थित हो गया। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे एक विकासखंड भाग है। अगर दूसरी कैपिटल की बात करें तो शीतकालीन कैपिटल देहरादून के अंतर्गत पर स्थित है। और उत्तराखंड के अंतर्गत पर सबसे पहले बनने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देहरादून बना। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे। और उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत है, जिसका टोटल कितना है 1766 वर्ग किलोमीटर है, और चमोली का क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। और चमोली को क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी भी कहा जाता है, और इसके बहुत सारे यहाँ पर स्थित है, उसका अलग से हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और इसी के अंतर्गत पे उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे सेकंड नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, छोटा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी स्थित है। एग्जाम के अंतर्गत पे स्टूडेंट काफ़ी अत्यधिक मात्रा में कन्फ्यूजन रहते हैं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है, तो आपकी ये गलतफहमी है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है। सेकंड नंबर का कौन सा है, उत्तरकाशी स्थित है। उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे यहाँ पर स्थित है। मैप के माध्यम से आप समझ गए होंगे। उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। जो पूरे भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से 1.69% टोटल कितना है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। इतना समझ गए होंगे। उत्तराखंड की बात पूर्व से लेकर पश्चिम की बात करें तो कितना किलोमीटर है, इसका लगभग है यहाँ पर 358 वर्ग किलोमीटर। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो नॉर्थ से साउथ की बात करें तो 320 किलोमीटर के आसपास का इनका टोटल एरिया। इतना समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर, ये देखिए नगर निगम के बारे में। उत्तराखंड के अंतर्गत अगर नगर निगम की बात करें तो थोड़ा सा इसके अंतर्गत में जो नगर निकाय प्रणाली है उसके बारे में भी थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। अगर इसके अंतर्गत में जो चलता है, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो राज्य के अंतर्गत पे नगरीय जो स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी वो 1916 ईस्वी में शुरू किया गया था, जिसको क्या कहा जाता था उस टाइम पे, संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916। और संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत इसका क्या हुआ था, इसको बनाया गया था। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो 1993 ईस्वी में क्या किया गया था, 74वां जो संविधान संशोधन किया गया था, इन निकाय को क्या किया गया था, तब संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 ईस्वी में, तब क्या किया गया, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत पे इन निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। और 1994 में क्या किया गया, जो इन निकायों के लिए नया अधिनियम पास किया गया। और राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्तता शासन थोड़े बहुत जो संशोधनों के साथ क्या किया गया, पूर्वोत्तर कानून के अनुसार आज भी क्या रहा है, इसी के अंतर्गत पे चल रहा है। और प्रदेश में क्या किया गया, जो त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई, जो क्या है नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत की व्यवस्था की गई। और इसी के अंतर्गत की अब हम बात करने वाले हैं अगर आगे नगर निगम। अलग अलग जगह पे है, यहाँ पर आप थ्योरी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। वैसे मैं बता देता हूँ शॉर्ट रूप से, जो संशोधित नियमों के अनुसार क्या किया गया है, राज्य में निगम जो परिषद है गठन उन नगरों में की जानी है जिनकी जनसंख्या, अगर मैदानी एरिया की बात करें तो मैदानों के अंतर्गत पे कितनी होनी चाहिए, 1 लाख हो, और पहाड़ों के अंतर्गत पे 1 लाख होना चाहिए, और पहाड़ी एरिया के अंतर्गत पे कितना होना चाहिए, 90,000 होना चाहिए। तभी उसी जगह पर क्या किया जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे नगर निगम घोषित किया जाएगा। वापस रिपीट करता हूँ, शहर की जो मैदानी क्षेत्र है उसके अंतर्गत पे
जनसंख्या 1 लाख होनी चाहिए, पहाड़ों के अंतर्गत पे 90,000 से अधिक होनी चाहिए, उस एरिया को क्या किया जाएगा, नगर निगम घोषित किया जाएगा। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो नगर निगम की रचना के लिए क्या किया जाता है, जो नगर का प्रमुख होता है वो उसको क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। ध्यानपूर्वक सुनेगा, क्या कहा जाता है, जो नगर का हेड होगा, नगर प्रमुख जो होगा, मेयर कहा जाएगा। और डिप्टी मेयर और जो उसके अंतर्गत पे और क्या होंगे, सभासद कहा जाता है, या उनको क्या कहा जाता है, पार्षद भी इसके अंतर्गत पे होते हैं। और नगर प्रमुख और जो सभासद कहा जाता है या जिनको पार्षद कहा जाता है, उनका चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति के अनुसार होता है, और जबकि डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति के आधार पर होता है। वापस रिपीट करेंगे, जो नगर निगम होगा, नगर निगम के अंतर्गत पर जो हेड होगा उसको क्या कहा जाएगा, मेयर कहा जाएगा, जिसको नगर प्रमुख कहा जाता है। और उसके अंतर्गत पर डिप्टी मेयर होंगे और सभासद होंगे, और उसको क्या कहा जाता है, पार्षद भी कहा जाता है। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो नगर प्रमुख और जो पार्षद है उनके चुनाव तो 5 वर्ष के अंतर्गत में प्रत्यक्ष रीति के अनुसार हो जाता है। जो डिप्टी मेयर होता है तो उसका चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रीति के अनुसार होता है। अब मैप की ओर आगे बढ़ के जानेंगे कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे सबसे पहले यहाँ पर रिवाल्वी थ्योरी हम जान लेते हैं। नगर निगम एक स्थायी शासकीय निकाय के लिए कानूनी नाम होता है, जो क्या होता है, शहर काउंटिंग जो भी होता है, काउंटियों, कस्बों तथा बस्ती, जो चार्टर बस्तियों तथा गांवों तथा नगर सहित स्थलों के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। भारत में एक नगर निगम एक स्थानीय सरकार के रूप में 2 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या के एक शहर का प्रशासन करता है। ठीक, और उसके अंतर्गत है पंचायती राज प्रणाली के तहत यह राज्य सरकार के साथ सीधे संपर्क रखता है। हालांकि यह प्रशासनिक दृष्टि से जिले के अधीन ही आता है, वह उसमें स्थित होता है। भारत में सबसे बड़ा जो नगर निर्माता वर्तमान में दिल्ली, कोलकाता और कहाँ पर स्थित है, चेन्नई और मुंबई के अंतर्गत पे सबसे बड़े नगर निगम है। अगर पूरे भारत की बात करें, अगर उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए, उत्तराखंड एरिया वैसे उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितना लिया गया है, मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत वैसे तो 2 लाख से अधिक होता है, लेकिन उत्तराखंड के अंतर्गत पर आप यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। मैदानी एरिया के अंतर्गत पर 1 लाख से प्लस होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत पे क्या होना चाहिए, 90,000 से अधिक पॉपुलेशन होनी चाहिए, तब उसी को क्या किया जाएगा, वहाँ पर नगर निगम घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड के अंतर्गत पे मैप की ओर आगे बढ़ के जानेंगे कि नगर निगम उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितने स्थित है। ये देखिए, अगर उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे 8 नगर निगम स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर से बात करें तो कुमाऊं के अंतर्गत पे हल्द्वानी हो गया, फिर कुमाऊं के अंतर्गत पे रुद्रपुर हो गया, और कुमाऊं के अंतर्गत पे काशीपुर। कुमाऊं के 6 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे 3 क्या है, नगर निगम स्थित है। नगर, अगर इन्हीं के अंतर्गत की बात करें तो डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो एक हो गया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, एक हल्द्वानी हो गया, और दूसरे नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर रुद्रपुर स्थित है, और उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर ही क्या है, काशीपुर है, और इसी के अंतर्गत पर नगर निगम स्थित है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है रुद्रप्रयाग के अंतर जो यहाँ पर स्थित है, ये कौन सा जगह है, ये देखिए जो ये पौड़ी गढ़वाल का एरिया है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे कोटद्वार स्थित है। हाल ही में इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया, कर्णव नगरी कर दिया गया, और समझ गए होंगे। उसके बाद में दूसरे नगर की बात करें तो हरिद्वार के अंतर्गत पे क्या हो गया, रुड़की यहाँ पर स्थित होगी। और इसी के अंतर्गत पे यहाँ पर देखिए देहरादून के अंतर्गत पे एक देहरादून पर स्थित है, और यहाँ पर देहरादून के अंतर्गत पर ऋषिकेश, और हरिद्वार के अंतर्गत पर यहाँ पर हरिद्वार स्थित हो गया। वापस क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे कहाँ पर नगर निगम स्थित है। अगर नगर निगम की इसके अंतर्गत पे बात करें तो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पे जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत पर रुड़की स्थित है, और हरिद्वार के अंतर्गत पर ही यहाँ पर देखिए क्या स्थित है, हरिद्वार पर दूसरा स्थित है, और थर्ड देहरादून के अंतर्गत पे देहरादून के वहाँ पर, और देहरादून के अंतर्गत ही ऋषिकेश है वहाँ पर स्थित है। और कोटद्वार की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे, जिसको क्या कहा जाता है, कर्णव नगरी कहा जाता है, वहाँ पर क्या स्थित है, नगर निगम स्थित है। समझ गए होंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पर नगर निगम कौन कौन से डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे ऐसे एग्जाम पर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। और इसके साथ पर ही अगर क्वेश्चनों की बात करें तो कितने नगर निगम है, 8 नगर निगम है, जिनके नाम हमने वैसे भी बता दिए। वापस रिपीट करते हैं इसके अंतर्गत, आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उत्तराखंड हो गया, देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, हरिद्वार हो गया, काशीपुर हो गया, कोटद्वार जिसको कर्णव नगरी अभी हाल ही में नेम चेंज कर दिया गया है, ऋषिकेश हो गया, रुड़की हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, रुद्रपुर हो गया। 8 नाम है यहाँ पर, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक समझ गए होंगे। नगर निगम के बारे में समझ गए होंगे, आगे बात करेंगे। उसके बाद में नगर पालिका। अगर नगर पालिका परिषद की बात करें तो जिन नगरों की जनसंख्या 50,000 से मैदानों में 1 लाख तक हो, और पहाड़ों की बात करें तो 90,000 तक हो। ठीक, कितने अंतर्गत की बात करें तो नगर पालिका परिषद के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर नगरों की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 50,000 से लेकर 1 लाख तक होनी चाहिए, उसको नगर पालिका शहर के अंतर्गत पर घोषित किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत पर 50,000 से लेकर अगर 90,000 तक उसकी एरिया है तो उसको क्या घोषित किया जाएगा, नगर पालिका घोषित किया जाएगा। अगर नगर पालिका परिषद की रचना की बात करें तो पालिका अध्यक्ष
अध्यक्ष और सभासदों से होता है, और जिनमें प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में क्या होता है, प्रत्यक्ष रीति से इनका चुनाव किया जाता है। इतना समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेशनों के अंतर्गत यहाँ पर क्या लिखा गया है। जो थ्योरी है, एक नगर पालिका की आबादी 20,000 या उससे अधिक होती है नगर पालिका है। ठीक, जो थोड़ा सा पुराना डाटा हो गया। और जो एक प्रशासनिक इकाई ही, लेकिन इसमें क्या करेगा, इसको परिभाषित क्षेत्र और इसकी जनसंख्या भी अंकित होती है। आमतौर पर यह एक कस्बे, गांव और क्या होता है, इसमें छोटे समूहों के रूप में होता है। और इसमें नगर पालिका में प्राय एक चेयरमैन प्रशासनिक अधिकारी होता है, समझ गए होंगे। और वह इसके ऊपर नगर परिषद और क्या होता है, नगर पालिका परिषद का नियंत्रण होता है। प्राय नगर पालिका अध्यक्ष ही प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, समझ गए होंगे। भारत में एक नगर पालिका अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है। यह न तो एक ग्राम और न ही बड़े शहर के बराबर होता है, वरन इनके बीच का होता है एक नगर पालिका। जो इसके अंतर्गत की बात करें तो 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है। लेकिन अगर यह 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो जाता है तो यह नगर निगम के अंतर्गत में बना दिया जाता है। लेकिन वैसे उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या, ये थोड़ा सा पुराना डाटा है। और अब क्या कर दिया गया, इसको जनसंख्या 50,000 से कितना होना चाहिए, 1 लाख के बीच में मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत पर होना चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत पर कितना होना चाहिए, नगरों के अंतर्गत पे जनसंख्या 50,000 से लेकर 1 लाख तक होना चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत पे 50,000 से लेकर कितना होना चाहिए, 90,000 तक इसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए। वहाँ नगर पालिका परिषद की रचना की जा सकती है। उत्तराखंड की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि मैप से वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, टोटल नाम है 41 नाम है जिनको क्या किया गया है, नगर पालिका परिषद घोषित की गई। आप आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा। वैसे तो आप समझ गए होंगे, इतना एग्जाम पर क्वेश्चन रिलेट नहीं कर सकता। अगर एग्जाम में पूछ सकता तो आप आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जहाँ पर बिलोंग करने वाले वहाँ पर नगर निगम है या नगर पालिका या नगर परिषद है, या आसान शब्दों से आप समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे पंचायत। अगर नगर पंचायत की बात करें, जिन गांवों तथा कस्बों की जनसंख्या 5,000 से लेकर 50,000 तक होगा, उसको क्या घोषित किया जाएगा, नगर पंचायत घोषित की जाएगी। और इसके अंतर्गत की बात करें तो जो नगर पंचायत की रचना होती है, नगर पंचायत का अध्यक्ष और इसके अंतर्गत पर जो सभासदों से होता है, और जिनका प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में क्या किया जाता है, प्रत्यक्ष रीति से इनका भी इलेक्शन किया जाता है। और यहाँ पर जो थोड़ी सी बेसिक सी हिस्ट्री और जान लेते हैं नगर पंचायतों के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे पंचायत समिति जो तहसील तालुक जिसको कहा जाता है और रूप से भारत में सरकार के स्थानीय इकाई होती है। यह उस तहसील के सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करता है और इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायतों की जिला परिषदों के मध्य की कड़ी होती है। इस संस्था का विभिन्न राज्यों में विभिन्न नाम होता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेशों में इसे मंडल प्रजा परिषद, गुजरात में तालुका तथा पंचायत तथा कर्नाटक में मंडल पंचायतों के नाम से जाना जाता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत स्तर द्वारा तैयार किए गई सभी भावी योजनाओं को संग्रहित करती है और उनका वित्तीय प्रतिबद्धता, समाज कल्याण और क्षेत्र विकास को ध्यान में रखते हुए लागू करवाती है तथा वित्त पोषण के लिए उसका क्रियान्वयन भी करती है। गांव कन्वेंस के मुताबिक किसी भी ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है और हर गांव में एक ग्राम प्रधान होता है। गांव कन्वेंस के मुताबिक किसी भी ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या होना आवश्यक है, तब उसको गांव घोषित किया जाएगा। हर गांव में नहीं तो क्या कर दिया जाता है, दूसरे गांव के साथ मिक्स कर दिया जाता है। इतना भी ध्यान रखिएगा। हर गांव में एक ग्राम प्रधान होता है जिसको सरपंच या मुखिया भी कहते हैं। या तो सरपंच होगा या मुखिया कह लेते हैं। अगर ग्राम प्रधान है तो गाँव के अंतर्गत पे पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि ग्राम प्रधानों के अतिरिक्त भी वहाँ क्या होता है, सरपंच होते हैं। और इसके अंतर्गत पे 1,000 तक की आबादी वाले गाँव में 10 ग्राम पंचायत सदस्य और 200 तक 11 तथा 300 तक की आबादी में 15 सदस्य होने चाहिए। किसके? ग्राम पंचायत सदस्य। कितने तक? 1,000 तक की जनसंख्या है तो 10 ग्राम पंचायत सदस्य होने चाहिए। 2,000 है तो 11 होना चाहिए और 3,000 है तो कितने? 15 सदस्य इतने होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार अवश्य होनी चाहिए, जिनकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस देकर की जानी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है और बैठक के कुल सदस्यों की संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति इसके अंतर्गत पर होना जरूरी है। समझ गए होंगे ग्राम पंचायत के बारे में। वैसे जो मैंने बता दिया है। अगर उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर ये नाम देखिए, 43 कितने हैं नगर पंचायतें हैं, जिनमें से क्या किया गया है, 3 नगर पंचायत जो बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्रियों में चुनाव नहीं होते हैं बल्कि मनोनीत करके क्या किया जाता है, वहाँ पर पंचायतें होती है। कहाँ कहाँ पर? बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया और गंगोत्री के अंतर्गत है। उत्तराखंड के अंतर्गत पर अगर नगर पंचायतों की बात करें तो कितने नगर पंचायत हो गए? 43 हो गया। पूरी सी बेसिक सी जानकारी आपने इसके अंतर्गत पे समझ लिया होगा। अब इसके अंतर्गत तो उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें, जो कंटेनमेंट बोर्ड जिसको कहा जाता है उत्तराखंड, जिसको क्या कहा जाता है, छावनी परिषद कहा जाता है। यहाँ पर नाम देखिएगा। उत्तराखंड के अंतर्गत पर अगर छावनी परिषद की बात करें,
इनके नाम हम यहाँ पर जान लेते हैं, जो जिसको छावनी परिषद किया जाता है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे 9 छावनी परिषद है। एक अल्मोड़ा में हो गया। दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए चक्राता स्थित हो गया। और थर्ड नंबर की यहाँ पर बात करें तो एलिमेंट हो गया। चौथे नंबर की बात करें तो देहरादून हो गया। और पाँचवें नंबर की बात करें तो लैंडोर हो गया। और इसके अंतर्गत छठे नंबर की बात करें तो क्या हो गया यहाँ पे लेसडाउन हो गया। और सातवें नंबर की बात करें तो नैनीताल हो गया। आठवें नंबर की बात करें तो रानीखेत हो गया। और 9वें नंबर की बात करें तो कौन सा स्थित हो गया, रुड़की हो गया। यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 9 छावनी परिषद है, ये यहाँ पर स्थित है। समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे कंप्लीटली रूप से। ये जो डाटा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, पूरा के साथ में हम आपके लिए लेकर आए। उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पर कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर जो डिस्ट्रिक्ट है बांटी गई है, जहां पर हम क्या करेंगे, नगर निगम नगर पालिका, जिसको क्या कहा जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहा जाता है। और ठीक है, और म्युनिसिपल काउंसलिंग हो गया। और नगर पंचायत यहाँ पर हो गया, नगर परिषद जिसको कहा जाता है। और उसके बाद में क्या हो गया, नगर पंचायत हो गया। और कंटेनमेंट बोर्ड जिसको क्या कहा जाता है, छावनी परिषद कहा जाता है। टोटल इसके नाम के अंतर्गत पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन नगर निगम जिसको कहा जाता है, टोटल उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कितने हैं, 8 हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर, देहरादून के अंतर्गत पर 2 स्थित है, हरिद्वार के अंतर्गत पर 2 स्थित है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर क्या है, 1 स्थित हो गया। आप समझ गए होंगे। और उत्तराखंड के अंतर्गत पर टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, जैसे कि मैंने पहले मैप के माध्यम से आपको बता भी दिया था। अब देखिए म्युनिसिपल जो काउंसलिंग है, जिसको नगर पालिका परिषद कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी मैंने बता दिया था। अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 2 स्थित है, बागेश्वर के अंतर्गत पे 1 स्थित है, चमोली के अंतर्गत पे कितना है, 4 हो गया। चंपावत के अंतर्गत पे 2 स्थित है। और देहरादून के अंतर्गत पे 4 स्थित हो गया। आगे बात करेंगे, हरिद्वार के अंतर्गत पे 3 स्थित है। और नैनीताल के अंतर्गत पे 3 स्थित है। और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर ही 3 स्थित है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 3 स्थित है। और क्या, नगर परिषद। और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 3 एरिया पे है, ठीक है। रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 1 है, क्या, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और आगे की बात करें तो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे 5 हो गया। और उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे 7 स्थित है। और उत्तरकाशी के अंतर्गत पे कितनी होगी, 3 स्थित हो गया। और उसके बाद कंप्लीटली रूप से बात करें तो जो नगर पालिका परिषद है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, म्युनिसिपल में क्लियर कर देता हूँ, आप कंफ्यूजन मत होइएगा। म्युनिसिपल जो काउंसलिंग जिसको कहा जाता है, कितना हो गया, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 41 स्थित है। आगे बात करेंगे जो नगर पंचायत है, नगर पंचायतों की बात करें तो अल्मोड़ा के अंतर्गत पे यहाँ पर देखिए कितने स्थित है, 3 स्थित है। आगे बात करेंगे बागेश्वर के अंतर्गत पे 1 स्थित हो गया। चमोली के अंतर्गत पे 6 स्थित है। चंपावत के अंतर्गत पे कितना है, 2 स्थित हो गया। देहरादून के अंतर्गत पे 1 स्थित है। आगे बात करेंगे हरिद्वार के अंतर्गत पे 4 स्थित हो गया। और नैनीताल के अंतर्गत पे 3 स्थित है। और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे 2 स्थित हो गया। और पिथौरागढ़ के अंतर्गत पे कितने, 2। और क्या, नगर पंचायत। आगे की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 4 नगर पंचायतें स्थित है। टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे कितना हो गया, 5 नगर पंचायतें स्थित है। और उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे 7 स्थित है। और उत्तरकाशी के अंतर्गत पे कितनी होगी, 3 नगर पंचायतें स्थित होगी। टोटल कितने, उत्तराखंड के अंतर्गत पे 43 यहाँ पर स्थित हो गया। अब छावनी परिषद की बात करें तो छावनी परिषद कहाँ कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है, 2 अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर स्थित है। उसके बाद में 4 कहाँ पर स्थित है, देहरादून के अंतर्गत पर स्थित हो गया। और हरिद्वार के अंतर्गत पे 1 स्थित है। और नैनीताल के अंतर्गत पे 1 छावनी परिषद स्थित हो गया। और आगे की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे 1 छावनी परिषद है। टोटल कितने उत्तराखंड के अंतर्गत पे छावनी परिषद है, 9 छावनी परिषद है, यहाँ पर कंप्लीटली रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर टोटल कितने हो गए, जिसको छावनी परिषद हो गया, नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद कितने हो गए, 7 यहाँ पर स्थित हो गया। आगे की बात करें तो बागेश्वर के अंतर्गत पर टोटल 2 स्थित है। चमोली के अंतर्गत पर कितने हो गए, 10 स्थित है टोटल। और उसके बाद में चंपावत हो गया 4। और टोटल देहरादून के अंतर्गत पर 11 स्थित है। और हरिद्वार के अंतर्गत पर 10। और उसके बाद में नैनीताल के अंतर्गत पर 8 स्थित है। क्या, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल जो काउंसिलिंग हो गया और नगर पंचायत हो गया। और कंटोनमेंट जो एरिया जिसको वोट जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छावनी परिषद किया जाता है, ये स्थित हो गया। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर 7 स्थित है। और आगे की बात करें तो पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर 5 स्थित है। और रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पर कितने स्थित है, 5 स्थित है टोटल। टिहरी गढ़वाल की बात करें तो 10 स्थित यहाँ पे देखिए। और उधम सिंह नगर की बात करें तो 16 स्थित हो गया। और उत्तरकाशी की बात करें तो 6 स्थित हो गया। टोटल उत्तराखंड के अंतर्गत पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिलिंग और नगर पंचायतों की बात करें तथा कंटेनमेंट जो छावनी परिषद है, कंटेनमेंट बोर्ड हो गया। और टोटल की बात करें तो कितने हैं, 101। उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे कितना है, 101 हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लियर करके आपको बता देता हूँ, समझ गए होंगे आप, इतने इंपॉर्टेंट डाटा है इसके अंतर्गत पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हमने छावनी परिषद, उत्तराखंड के नगर निगम नगर पालिका नगर परिषद तथा नगर पंचायत उत्तराखंड के मैप के माध्यम से जाना और कितने स्थित हैं, और उन्हीं टॉपिकों को जाना जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके विगत जो भी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिक सी जानकारी भी इस वीडियो के अंतर्गत आपने
जानने की कोशिश की, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज के टॉपिक के अंतर्गत आपको कम्प्लीटली रूप से समझ आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेशन से प्रोवाइड कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।